मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनुल क़विय्यु ख़ैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिद दईफ़ व अहरिस अला मा यनफ़उक व फ़ी कुल्लिन ख़ैर व अहरिस अला मा यनफ़उक वस्तइन बिल्लाहि व ला तअजज़ इला आखिरिल हदीस। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, आज के इस खुतबा जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है ताकतवर मोमिन कैसे बने। इसी हदीस की तशरीह, इसकी तफसील इंशाअल्लाह रहमान अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सही मुस्लिम शरीफ की 6774 नंबर की रिवायत है जो मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन अल मुअमिनुल क़विय्य खैर बेहतर है, वह अहब और ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंदीदा है, इल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक, मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़ कमजोर मोमिन से। क्या मतलब? जो जितना जाड़ा, जितना पहलवान, जितना तंदुरुस्त हो वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है? नहीं, ये मतलब इसका नहीं है। यहां मतलब है जिस मोमिन का ईमान जितना बड़ा हो, ईमान में जितना ज्यादा वो मजबूत हो, जिस दर्जा वो ईमान में आगे बढ़ा हुआ हो, वो उतना ही बड़ा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बंदा रखता है। चुनांचे हजरत सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत बुखारी शरीफ के 6447 नंबर के तहत आपको मिलेगी। एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। मर्रा रजुलन अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रजुलन इंदहु जालिस। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक और सहाबी बैठे हुए थे, वो हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी ने पूछा, मा रअयुका फ़ी हादा, अय मुआज़ बताओ इस बंदे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो बंदा जा रहा है। उन्होंने कहा, हादा रजुलुम मिन शराफिल कौम, अय अल्लाह के नबी ये बंदा तो कौम के मुअज़्ज़ज़ लोगों में से है, शरीफ लोगों में से है, इसका शुमार बड़े लोगों में होता है। हादा वल्लाहि हरीयुन इन खतब अय्युन कहा,
मुझे अल्लाह की कसम, ये ऐसा बंदा है जिसके बारे में आपने तबसरा करने को मुझसे कहा, मेरा ख्याल है जब ये निकाह का पैगाम भेजे तो इसे निकाह कर देना चाहिए। ये कौम का इतना मुअज़्ज़ज़ और शरीफ इंसान है, इतना बड़ा आदमी है कि अगर किसी के बहन का रिश्ता मांगने, किसी की बेटी का रिश्ता मांगने उसके दरवाजे पे पहुंच जाए तो इसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, इसका निकाह कर देना चाहिए, यानी अपनी बहन बेटी तक इसको दे देनी चाहिए। इतना मुअज़्ज़ज़ आदमी है। व इन शफा अन युशफ़ा, किसी के बारे में सिफारिश करने आ जाए तो उसकी सिफारिश भी कबूल कर ली जाए, इतना मुअज़्ज़ज़ आदमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फसकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्मा मर्रा रजुलुन आखर, फिर एक दूसरे सहाबी का भी वहां से गुजर हुआ। अल्लाह के नबी ने पूछा, है मुआज बताओ, मारा यू कफी हाज़ा, पहले के बारे में तो तुम्हारा तबसरा मैंने सुन लिया, ये दूसरे सहाबी के बारे में, दूसरे बंदा जो जा रहा है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हादा रजुलुम मिन फुक़राइल मुस्लिमीन, अल्लाह के नबी ये तो मुसलमानों के गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला आदमी है, ये फकीर आदमी, मुहताज आदमी है। हादा वल्लाहि हरियुन इन खतबा अल्लाह युनकाह, अल्लाह की कसम ये इस बात का ज्यादा हकदार है कि किसी के दरवाजे पे निकाह का पैगाम लेके जाए तो कोई अपनी बहन बेटी इसको ना दे, इसके साथ निकाह ना किया जाए, और जब ये बात करने लग जाए तो कोई इसकी बात ना सुने, जब ये सिफारिश किसी की करे तो सिफारिश भी इसकी कबूल ना की जाए। सिफारिश अपने अंदर बड़ा मकाम रखती है। आप जानते होंगे जब कोई बंदा कोर्ट में फंसता है, कचहरी में फंसता है, थाने में जाना होता है तो चलो एमएलए को पकड़ लो, पीएम को पकड़ लो, डीएम को पकड़ लो, जिसका जितना बड़ा होता, जितना बड़ा मकाम उसको पकड़ लो ताकि वहां काम बन जाए उसके सिफारिश के जरिए से। इस सहाबी गरीब हैं, फकीर हैं, मुहताज हैं, गुमनाम हैं, जा रहे थे, सहाबी रसूल का ही तबसरा उनके बारे में किया, रसूल अल्लाह ये तो ऐसी शख्सियत है कि इनकी कोई बात भी सुनने को तैयार ना हो, इनसे कोई निकाह भी ना करे, ये मकाम है इनका। प्यारे नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लफ्जों में अपना फैसला सुना दिया, हादा खैरुम मिन मिलिल अर्द मिथला हादा, ऐ मुआज ये दूसरा बंदा जिसको तुमने गरीब कहा, जिसको ये कहा कि अगर सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश कबूल ना की जाए, अगर निकाह का पैगाम लेके आए तो इससे निकाह ना किया जाए, पहले शख्स से इतना ज्यादा बेहतर है कि अगर पहले शख्स से ये पूरी दुनिया भरी हुई हो, पूरी दुनिया के लोग पहले शख्स के मानिंद हो, और ये दूसरा शख्स अकेला एक पलड़े में रख दिया जाए तो ये तमाम लोगों पे भारी हो जाएगा। मिम्मिलिल अर्द मिथला हादा, यानी दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा बेहतर ये बंदा है जिसका ईमान मजबूत है। भाई उनके पास कौन सी चीज थी, वो बेचारे गरीब थे, कोई बात करे तो उनकी बात सुनने के लिए वो तैयार ना हो, वो निकाह का पैगाम लेके जाए तो कोई उनको अपनी बेटी अपनी बहन देने को तैयार ना हो, मगर ईमान का इतना बड़ा मकाम था उनका ईमान इतना ज्यादा था, उनके अंदर तकवा लिल्लाहियत और खशियत इस कदर थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले शख्स से पूरी दुनिया भरी हुई हो, पूरी दुनिया के लोगों से ज्यादा ये बेहतर शख्स निकलेगा। तो पता चला कि ईमान की कुव्वत, ईमान की मजबूती यहां मुराद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुबले पतले खूबसूरत नौजवान थे। एक मर्तबा पीलू की टहनी तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए और इतने दुबले पतले हल्के फुल्के थे कि हवा चली तो डालियों से उनको झूला झूलाने लगी, डालियों पे इधर उधर होने लगे। साहबा भी वहां मौजूद थे, साहबा हंसने लगे। प्यारे नबी जनाब अरबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा को हंसते हुए देख करके फरमाया, लिमा तदहकुन औ काला मिम्मा तदहकुन, ओ मेरे साहबा किस बात ने तुमको हंसाया, क्यों हंस रहे हो? कहा मिन दिक्कति साक़ई, अल्लाह के नबी इनकी पिडलियां छोटी छोटी दुबली पतलियां ये देख करके हम हंस रहे हैं। हल्के फुल्के आदमी पेड़ पर चढ़े, हवा चली तो ये झूला झूलने लगे उस पर, डालियों ने इनको इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर हमें हंसी आ गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लाह अल्लाह की कसम इनके पिडलियों का जो वजन है अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या ये उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजन रखता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इस कदर तकवा वाले इबादत गुजार शख्सियत थे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तुम पतली पतली पिडलियां इनकी देख रहे हो, ये पिडलियां मीज़ान अमल में अल्लाह
ईमान का, तकवे का, लिल्लाहियत का, खशियत का इतना बड़ा वजन है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक। और उसके अलावा एक भारी भरकम, मोटा, ताजा, तगड़ा और तंदुरुस्त आदमी क़यामत के दिन आएगा। बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4729 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। इन्नहु लयातिर रजुलुल अज़ीमुस समीनु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन बेशक एक मोटा, ताजा, तगड़ा और तंदुरुस्त आदमी आएगा। वला यज़िनु इंदल्लाहि जनाह बऊदा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मच्छर के पर के बराबर भी उसको मकाम ना दिया जाएगा, मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन ना होगा। पता चला ईमान का असल वजन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक होता है। भारी भरकम, तगड़े, ताजे और मोटे, तंदुरुस्त आदमी के बदन का वजन नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक होता है। तो पहले नंबर ईमान का वजन होता है। ईमान को अपना मजबूत करें। क्यों? ये ईमान है जो इंसान को मसाइब व आलाम में सब्र करने का जज्बा सिखाता है। क्या कौन सा वो जज्बा था जो है बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नीचे गर्म रेतीली जमीन पर ऊपर पत्थर रखकर तड़पने पर मजबूर कर दिया था? वो ईमान की ताकत थी जिसने उनको ये सब्र अता फरमाया था। कौन सा वो जज्बा था जिसने दो छोटे छोटे बच्चे हजरत मुआज और मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा को उस वक्त के फिरऔन अबू जहल के ऊपर हमला करने पर उभारा था? वो कौन सा जज्बा था हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है सूली तक लेकर गया, उसके बावजूद भी वो मुस्कुरा रहे थे, ये जुमला तक अदा करने को तैयार नहीं थे कि लोगों मुझे छोड़ दो, मैं ये कह देता हूँ काश मेरी जगह मेरा नबी मोहम्मद यहाँ खड़ा होता। वो ईमान का जज्बा था। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कुराती इस दुनिया से चली गई, अंदाम नहानी में बर्छा मार कर जालिमों ने शहीद कर दिया, मगर एक जुमला कुफ्र का कहने के लिए तैयार नहीं। बेशक ये ईमान का जज्बा है जो इंसान को गुनाहों से रोकता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिल के अंदर रखता है और जो है मुस्तकीम फिद दीन बनाता है। जब मसाइब का सामना उससे हो तो मसाइब का डटकर मुकाबला करने का जज्बा ये ईमान की पुख्तगी अता करता है इंसान को। इसलिए ईमान अपना मजबूत होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जिस्मानी ताकत भी आप मुराद ले लें। जिस्मानी ताकत भी इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, अहमियत की हामिल है। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत हजरत उबैदुल्लाह इब्ने महसन रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, सुनन तिर्मिज़ी की 2346 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। कहते हैं मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही, तुम में से कोई बंदा अपने कौम के अंदर अपने घर पे मौजूद हो, सुबह करे, सुबह इस हाल में करे कि अपने कौम के दरमियान हो, बाहर रोजी रोटी की तलाश में भटकता ना फिर रहा हो। मुआफन फी जसदिही, उसके बदन में कोई बीमारी ना हो, वो लूला लंगड़ा ना हो, काना ना हो, बहरा ना हो, इस तरह से कोई दीगर बीमारी उसके अंदर ना हो, कौम के अंदर मौजूद हो। इंदहु क़ूत यौमिही, और ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उस दिन की खुराक उसके पास मौजूद हो, कल के लिए भी नहीं, आज सिर्फ खाने के लिए उसके पास मौजूद हो, घर पे हो, सेहतमंद हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी नेमत है, गोया कि सारी दुनिया की जायदाद उस बंदे के लिए समेट दी गई हो। भाइयों आपने देखा होगा कितने ऐसे हमारे भाई अमीरी का मुंह देखते हैं, अल्लाह ने सब कुछ दिया मगर डॉक्टरों ने बता दिया तुम शुगर के मरीज हो, तुम्हें मिठाई नहीं खाना है, तुम्हें फला फला बीमारी आई, तुम्हें चिकन मटन नहीं खाना है, तुम्हें फला फला बीमारियां आई है, इसी तरह से अंडों के करीब भी नहीं जाना है, तुम्हें फला फला बीमारियां, उसमें ये साग भाजियां ही सिर्फ मुफीद है, 2-4 किस्म की सब्जियों पे ही तुम गुजारा करो। कितने बीमार आपको मिलेंगे। नमक अगर खाने में ना डाला जाए पूरा जायका बेकार। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इस बात से मना कर दिया, डॉक्टरों ने मशवरा दिया नहीं तुम्हारे खाने में नमक का एक कतरा भी नहीं शामिल होना चाहिए। अल्लाह ताला दिया फिर भी खाने नहीं दे, ये बहुत बड़ी नेमत है। प्यारे नबी ने फरमाया तू तंदुरुस्त होकर अपने घर में सुबह कर रहा है, एक दिन की खुराक सिर्फ तेरे पास मौजूद है, गोया कि दुनिया की सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें तेरे पास मौजूद है, उसका शुक्र अदा कर। ये बदन की कुव्वत भी यहाँ मुराद ली जाए, बदनी कुव्वत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मकाम रखती है। एक बंदा जो बदन से इंतहाई कमजोर हो चुका, बूढ़ा हो चुका, हड्डियों में दर्द हो चुका है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, अल्लाह ने उसका अजर भी आधा कर दिया। बुखारी की रिवायत है, जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1116 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत के रावी हदीस है, कहते हैं मन सल्ला काइमन फलहु अफदल फहुवा अफदल, जो खड़े होकर नमाज अदा करे बेहतर काम कर रहा, अफजल काम कर रहा है। वमन सल्ला काइदन फलहु निस्फु अजरिल काइम, और जो बैठकर नमाज पढ़े वो खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले के आधा सवाब का हकदार होता है। वमन सल्ला नाइमन फलहु मिथलु अजरिल काइद, और जो लेट कर नमाज पढ़े वो बैठकर भी नमाज पढ़ने वाले के आधा अजर पाता है। भाइयों, इस कुव्वत का भी मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक, इंसान जब मजबूत होता है उसके बदन में बीमारियां नहीं होती हैं, अच्छी तरह से इबादतें करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुताबिक उसको अजर भी देता है। जैसा कि इस हदीस से पता चलता है, अच्छी तरह इबादत करने वाले की कोशिशों का अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कद्र किया जाता है। भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गुटखा खाकर जो नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, सिगरेट पीकर जो अपने आप को तबाही के बहाने पे लाके खड़ा कर रहा है, जो नौजवान रातों रात गंदी फिल्में देखकर अपनी जवानी को गारत कर रहा है और अपने माँ बाप की कोशिशों पर पानी फेर रहा है, वो इस नेमत की कदर नहीं करता है। बुखारी की दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नेमतानि मगबूनुन फिया कसीरुम मिनन नास। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं दो नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बंदों के जिसमें लोग धोखे में पड़े हुए। अरे यार चलो, अभी तो जवानी ये गुलछर्रे उड़ाने दो, आगे जब मौका आएगा तो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा मेरे भाई, क्या देखा जाएगा? ये जवानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, जो कुव्वत दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसकी कदर करो। इसे लायानी कामों के जरिए से गारत ना करो। ये जो तुम गुटके, ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और इस तरह की दीगर नशावर चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, ये जिस तरह से लकड़ियों को दीमक खोखले बना दिया करते हैं, तुम्हारी जवानी को ऐसे ये नशेली अशिया गारत तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुव्वत दिया, जो तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से नवाजा है, उस दौलत को तुम गनीमत जानो, ताकि इसके रुखसत होने से पहले पहले तुम्हारी अकल होश में आ जाए। ये मोमिनों की शान होती है कि इसके रुखसत होने से पहले पहले वो होश के नाखुन लेते हैं और संभल जाते हैं। एक तो ये हराम चीजें हैं, दूसरे अल्लाह ने जो तुमको नेमत से नवाजा है, जवानी और कुव्वत की नेमत, वो नेमत आपसे रुखसत हो रही है। अल्लाह के नजदीक बेहतर दूसरे नंबर पे जो बदनी एतबार से भी ठोस और मजबूत मोमिन हो, कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर है, यह हदीस बताती है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि हम में से मजबूत कौन है? कुश्ती कराई जाएगी? नहीं। कि फलाने साहब ने फलाने को पटक दिया? नहीं। आप अपनी जिंदगी को देखें, गुनाहों से बचते कितने हैं, खैर के काम में हिस्सा कितना डालते हैं। जो बंदा ईमान के एतबार से मजबूत होगा, मजबूत मोमिन होगा, और नमाजों में पहले आएगा। जिस बंदे का ईमान मजबूत होगा, लग़वियात, मुनकरात, फवाहिशात, ढोल ताशे और गंदे फिल्मों के करीब नहीं जाएगा। जिस बंदे का ईमान कमजोर होगा, वो इन तमाम खुराफात में मुलव्वस हो जाएगा। इसलिए आप चेक करो अपनी जिंदगी को। दूसरे के ऊपर हुक्म लगाने का कोई हक नहीं है, लेकिन आप खुद टटोलो। आप तो जानते हो कितना नमाजों में आपका दिल लगता है, कितना खैर के कामों में आपका दिल लगता है, अल्लाह की इबादतों में कितना आपका दिल लगता है, गुनाहों से कितना आप बचते हो, ये आप बखूबी जानते हो। ये चेक करो, पता चल जाएगा कि हमारा ईमान किस कदर मजबूत है, कितना मजबूत है। ईमान को मजबूत करने की कोशिश करो। प्यारे नबी जनाब अरबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेयार और भी बताया है। सही मुस्लिम शरीफ के हदीस नंबर 49 के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। मन राअ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही। मोमिनों की ये शान होती है जो ताकतवर होता है। मन राअ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही। सबसे पहले दर्जे का मोमिन वो होता है जब उसके सामने गुनाह हो रहा हो, कहेगा नहीं खबरदार, ये गुनाह का काम मैं अपने सामने होते हुए नहीं देख सकता, नहीं करने दूंगा। ताकतवर मोमिन जो होता है, वो गुनाह अपने सामने होता हुआ देखकर बफर उठता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। पांव रहा तो कहता है नहीं, मैं नहीं करने दूंगा, यहाँ खड़ा हो, देखता हूं मेरे होते हुए तुम कर सकते हो, इसे कैसे करोगे। ये सबसे बेहतर मोमिन है। और उसके बाद
मन राआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति' फबिलिसानिही। और इतनी अगर ताकत नहीं बंदे के अंदर, दूसरे दर्जे का मोमिन, दूसरा जो महबूब तरीन मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक होता है, जुबान से कह देता मेरे भाई ये काम जो तुम कर रहे हो गलत है, ये ना करो। मिसाल के तौर पे आप लड़ने की ताकत नहीं रखते हो, जबरदस्ती किसी को घर से घसीट कर मस्जिद में लाने की ताकत नहीं रखते हो, तो कम से कम फजर की नमाज में आते हो, उसका दरवाजा तो खटखटाने की हिम्मत रखते हो। मेरे भाई उठ जा, नर्म गुदाज बिस्तर छोड़ के अल्लाह के दरबार में हाजिरी देने का वक्त आ गया। अपनी नींद से बेदार हो जा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में सजदा करने के लिए तैयार हो जा। कम से कम इतनी तो ताकत रखते हो कि उसके दरवाजे से गुजरते हो, उसका दरवाजा खटखटा और बोलो मेरे भाई नमाज का वक्त हो गया, अब तो नमाज के लिए चल। मन राआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति' फबिलिसानिही। अगर हाथ से ताकत नहीं तो जुबान से कम बुराइयों को रोकने की बंदा कोशिश करता है। फइन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इतनी भी ताकत नहीं, सामने वाला बहुत ज्यादा जालिम है, जाबिर है, बहुत बड़ा फटीचर है, अगर उससे हक बात बोलो तो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तो कम से कम मोमिन का ईमान का सबसे अदना दर्जा जो है वो ये कि बंदा दिल में किसी काम को बुरा जाने, बुरे काम को बुरा जान के वहां से गुजर जाए। दिल में बुरा जानेगा तो कम से कम वो खुद उस बुरे काम में मुलव्वस नहीं होगा। तो ये मेयार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ईमान इस क्वालिटी का बनाओ कि कहीं गुनाह हो तो बोलो ये गुनाह नहीं होने दूंगा। अगर इतनी ताकत में तो कम से कम जुबानी अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देने की कोशिश करो। आइए हम असल मौजू अब यहाँ कैसे मजबूत करें। ये तो ईमान की क्वालिटी में बताया, अब इसको मजबूत कैसे बनाएं इस पर कुछ तबसरे कर लेते हैं हम इंशाअल्लाह तबारक तआला। ईमान कैसे मजबूत होगा? इखलास, सबसे पहले अपने अंदर इखलास पैदा करो। मोमिन जो होता है, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, खैर के काम में हिस्सा लेना उसका मशगला होता है। कितने अहबाब आपने देखे होंगे, दुनिया वाले देख रहे हैं खैर के काम में हिस्सा ले रहा है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेकसों के लिए, बेसहाराओं के लिए इंतजाम इंसराम का काम जारी होता है। मगर जब दुनिया वाले देखते ना हो, दुनिया में उसकी शोहरत ना हो रही हो, दुनिया में उसका प्रचार ना हो रहा हो, तो कोई खैर का काम नहीं होता। उससे क्या कर रहा है? तो फिर ये ईमान है। फिर इखलास जब हमारे अंदर आएगा तो हमारा ईमान भी मजबूत। दुनिया देखे या ना देखे, मेरा रब देख रहा, उसके लिए मैं कर रहा हूं, ईमान फिर ज्यादा होगा आपका इंशाअल्लाह तबारक तआला। मोमिन लोगों के देखने की परवाह नहीं करता कि लोग देखते हैं या नहीं, अल्लाह देख रहा है कि नहीं, ये देखता है मोमिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते रहना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो ईमान के इस दर्जे पे फायदा अल्लाह ने मुआफ कर दिया। इतने देर खड़े रहते हैं कि पांव में वरम आ जाता, सूजन पैदा हो जाती है, उसके बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू अपने दीन पर मुझे कायम रखना, ऐ अल्लाह अपनी अताअत की तरफ मुझे फेरे रखना, मेरे कदम लरसने न पाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते हैं। और इस तरह से दूसरी दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तुझसे सुस्ती से पनाह मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे जिंदगी में सुस्ती और काहिली न दाखिल होने पाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, हदीस नंबर 1010 के तहत सही इब्न हिब्बान के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी। और इसी तरह से तिलावत कुरान मजीद का खास तौर पे एहतमाम किया जाए। तिलावत कुरान मजीद का जो शुरू में बुखारी की मुस्लिम शरीफ की रिवायत मैंने आपके सामने रखा, अल्लाह के नबी ने उसी में फरमाया व अहरिस अला मा यनफउक, जो तुझे फायदा दे उसके हरीस बनो। ईमान की मजबूती के लिए दुनिया में भी आखिरत में भी जो तुम्हारे फायदे के काम उसके हरीस बनो। वस्ताइन बिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद भी तलब करते रहो। वला ताजिज, आजिज मत बढ़ो, सुस्त मत पड़ो, काहिल बनकर मत बैठो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें ये जुमला इरशाद फरमाकर नौजवानों को इस बात की भी तालीम दिया, ला यानी गेम जो बैठ करके मैदान में टाइम पास करते रहते हो, ये तुम्हारे लिए घातक है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, तुम्हारे ईमान की कमजोरी का सबब बनता है। बहुत सारे हमारे नौजवान भाइयों का तबका मैदान में जब मिलो वो फ्री फायर में मशगूल हुआ करता है। क्या मिलता है फिर से? ईमान मजबूत होगा आपका इससे? एक तो ये कि हमारा इस्लाम लड़ाई झगड़े की इजाजत नहीं देता। और क्या होता है इसमें सब? बचपन से जिस बच्चे की जहन साजी लड़ाई झगड़े में हो, वो कौम फिर झगड़ालू नहीं होगी तो फिर क्या होगी? इसीलिए
चीजों की इजाजत नहीं देता। बहरहाल बात आगे निकल रही है, तो लायानी कामों को छोड़े अगर ईमान को मजबूत करना है हमें, और इसी तरह से तिलावत कुरान मजीद का खास तौर पर एहतमाम करें। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मोमिनों की शान क्या है? इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, बेशक मोमिन वो होता है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाए तो उनके दिल टहल जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत उनके सामने तिलावत की जाती है उनके ईमान में इजाफा होता है। इसलिए भाइयों, कुरान मजीद में तर्जमा और तफसीर पढ़ने की कोशिश करो। कुरान मजीद की तिलावत अगर आपको नहीं आती, कोई बंदा तिलावत कर रहा है, कोई समझा रहा है, कहीं तकरीर वाज़ो नसीहत हो रही है, कहीं दरसो दुरूस का एहतमाम हो रहा है, तो उसमें बैठने और बगौर सुनने की कोशिश करो, क्योंकि मोमिनों की ईमान लाने वालों की शान, उनका मर्तबा अल्लाह ने आए बयान किया। जब कुरान मजीद की आयतें उनके ऊपर तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा होता है। तो ईमान में इजाफे के लिए, ताकतवर मोमिन बनने के लिए कुरान मजीद की तिलावत के एहतमाम के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के वाक़यात, उनकी सीरतें, ये सब पढ़ने से ईमान में इजाफा होगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और इसी तरह से फराइज के साथ नवाफिल का भी एहतमाम करें। फराइज के साथ नवाफिल का एहतमाम करने में हमारे यहाँ बहुत सारी कोताहियां हैं, जबकि नवाफिल के एहतमाम से जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, कुन्तु समउहु अल्लज़ी यसमउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यबतशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। अल्लाह कहता है जब बंदा फर्ज अदा करता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जब नवाफिल की अदायगी का एहतमाम करता है तो मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे सुनता है, उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पैर हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी क्या मतलब है? हुलूलिया वाला अकीदा यहाँ मतलब ना कि स्वयं ही वो भगवान हो जाता, स्वयं ही वो अल्लाह हो जाता, नहीं। अल्लाह का ये कहना कि उसके कान, हाथ, पैर और आंख हो जाता हो, इसका मतलब ये कि इन आज़ा पर मेरा कंट्रोल हो जाता है। यानी आंखों से बंदा गलत चीजें नहीं देखेगा, इस हाथ के जरिए से बंदा गलत काम ना करेगा, इस कान के जरिए बंदा गलत बातें ना सुनेगा, इन कदमों से चलकर बंदा कोई गलत काम ना करेगा, गलत बातों की तरफ ना बढ़ेगा, ये इनका फायदा होगा। अल्लाह कहता है मेरा इन पर कंट्रोल हो जाता है। कब? जब बंदा नवाफिल का एहतमाम होता है, तो फिर ऐसे ही तो ईमान में इजाफा होगा। तो ईमान में इजाफे के लिए नवाफिल का एहतमाम करते रहे, दुनिया से कम लगाव रखें, ज़ुहद इख्तियार का। ज़ुहद का ये भी मतलब नहीं है कि एक कुटी बना लो और एक कटोरा, एक प्लेट, एक चम्मच लेके वहां बैठ जाओ, बस दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया ये ज़ुहद का मतलब नहीं है, ये तर्क दुनिया का मतलब, दुनिया आपके पास हो भी तो उसकी मोहब्बत आपके लिए ना हो, आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो। दुनिया कमाओ लेकिन इसको अपने दिल में बसाओ नहीं, जिससे आपकी आखिरत तबाह बर्बाद हो। तो ज़ुहद रखो अपने दिल के अंदर, तर्क दुनिया और जो गिना, नफ्स के गिना हासिल करो, तो इंशाअल्लाह रहमान ईमान में फिर इजाफा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीदें भी रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस ना हो कभी किसी काम में, तो ईमान में इजाफा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 53, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ओ लोगों अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से तुम मायूस ना हो। क्यों? इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से तो काफिर कौम ही मायूस होते हैं। पता चला मायूसी कुफ्र है, और कुफ्र जिसके अंदर आए, कुफ्र वाला काम आए, तो उसका ईमान कैसे बढ़ेगा? ईमान तो तब बढ़ेगा जब मोमिनों वाला काम। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे मायूस ना हो, कोई भी काम करना हो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूस ना हो। अल्लाह रब्बुल, आपसे गुनाह हुए हैं, आपने दुनिया के अंदर बड़े बड़े खता किए हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह कहता है आ मेरे सामने झुककर देख तो सही, दुनिया के सारे गुनाह में, सारी लफ्ज़िशें, सिर्फ एक कतरा नेदामत का आंसू लेके मैं तेरा परवरदिगार उसे माफ करने के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मायूसी ये काफिरों की अलामत है, मायूस ना हो, अच्छों की सोहबत इख्तियार करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान के इजाफे के लिए अच्छों की सोहबत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी चीज है ये। रफ्ता रफ्ता आप गलत दोस्तों, गलत लोगों के साथ में रहते रहते अपने ईमान का जो दर्जा और क्वालिटी है उसको गंवा बैठते हैं। दीनी मजालिस में आप आए, ज्यादा से ज्यादा वाज़ो नसीहत की मजलिसों में बैठने की कोशिश। एक हदीस इंशाअल्लाह मुख्तसरन आपके सामने रखूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, बेशक बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। दूसरी एक लंबी रिवायत सुनन तिरमिज़ी है, इब्न माजा की, अल्लाह के नबी ने मिसाल दिया, जब अच्छों के साथ रहोगे तो ऐसे हो गोला कि इत्र बेचने वाला है, वहां से हर हाल में तुम्हें फायदा होना है। या तो वो तुमको देगा गिफ्ट, ले भाई देख चेक कर कैसा है, या तो तुम खरीदोगे पैसे हैं तो, और नहीं है और वो बखील भी है, देता नहीं, तुम खरीदते भी नहीं, तो कम से कम झोला तो खोलेगा, खुशबू वहां से आएगी, उससे फायदा हासिल करोगे। तो ईमान में इजाफे के लिए नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो और इसी तरह से गुनाह ज्यादा से ज्यादा छोड़ने की कोशिश करो। हर बंदा जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, दीन की क्या क्या खिलाफ वर्जियां हैं, क्या क्या खामियां हमारे अंदर पाई जाती हैं। वो खामियां, वो कमियां, वो गुनाह अपने अंदर से बंदा निकालने की कोशिश करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब एक गुनाह करता है बंदा ना, नुक्ततन सौदा फी क़ल्बी सुक़िल फी क़ल्बी, बाद में होता है। एक नुक्ता सियाह हो जाता है, दूसरा करता है, दूसरा नुक्ता, तीसरा करता है, तीसरा नुक्ता, ऐसे ही गुनाह बंदा करते रहता है, नुक्ते दिल पर आते रहते हैं, हत्ता कि पूरा दिल सियाह हो जाता है। एक दिन आता है कि पूरा दिल उसका काला हो जाता है। ईमान की ये क्वालिटी, उसका ये दर्जा रह जाता है उसके अंदर। फिर तो गुनाह छोड़ने की कोशिश करो, तौबा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको साफ कर देगा, ईमान में मजबूती आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और वाज़ो नसीहत की महफिलों से, मजलिसों से खास अपने लगाव रखो, खास अपने लगाव रखो मेरे भाइयों। हजरत हंज़ला इब्न हुज़ैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इल्म के हुसूल के लिए आप हमेशा सरगर्दा रहें। जितना आप मारिफत इल्लाह पाएंगे, अल्लाह की मारिफत जितनी हासिल करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका ईमान मजबूत होगा। ये रिवायत इस बारे में दलील है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास आते हैं, हजरत हंज़ला कहते हैं, नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। कहते हैं, भाई क्या कह रहे हो तुम, क्यों ये ऐसा बोल रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सवाल पर हजरत हंज़ला बिन हुज़ैम रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान फरमाया, ऐ अबू बकर, हमारा ये हाल है, जब हम अल्लाह के नबी की मजलिस में होते हैं, युज़क्किरुना बिन्नारि वल जन्नह, अल्लाह के नबी जब हमको जन्नत और जहन्नम का तज़किरा सुनाते हैं, वो बताते हैं, हत्ता कन्नारा युआइन, हमारे ईमान की यह हालत होती है गोया हम जन्नत को देख रहे हैं, जहन्नम से डर रहे हैं, जहन्नम को देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जहन्नम के सांप बिच्छू और जहन्नम की भड़कती हुई आग हमारे आंखों में नजर आ रही है। फइदा खरजना मिन इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफसनल अज़वाज वल औलाद वद्दय्यात नसीना कतीरा, जब अल्लाह के नबी की मजलिस से उठ के आते हैं, हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। अपने औलाद में, मालो दौलत में, बीवी बच्चों में मशगूल होने के बाद बहुत सारी बातें भूल जाया करते हैं। अल्लाह के नबी के पास चलो चलते हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, अगर तेरे ईमान की ये हालत है तो फिर समझ लेना कि मैं भी ऐसे ही हो गया हूं, चलो अल्लाह के नबी के पास। वो आए, फिक्र तो देखो ईमान के मजबूती की, अल्लाह के नबी के सामने वाकया बयान किया। अल्लाह के नबी आपकी मजलिस में जब आपके नसीहतों में होते हैं, ऐसा लगता है जैसे जन्नत और जहन्नम का इसी दुनिया के अंदर हम अपनी आंखों से नजारा कर रहे हो। लेकिन जब आपकी मजलिस छोड़ के बीवी बच्चों में जाते हैं तो फिर हम उनमें मशगूल होकर बहुत सारी बातें भूल जाया करते हैं, यानी उससे गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वल्लाहि लौ तदूमून अला मा तकूनून इंदी लसाफहतकुमुल मलाइकतु अला फुरूशिकुम व तुरुकिकुम। ओ मेरे साहबा, अल्लाह की कसम, अगर जिस हाल में तुम मेरे पास होने की हालत में होते हो वही ईमान का दर्जा तुम्हारा बराबर रह जाए तो फिर तुम्हारे बिस्तरों पे आके रास्तों में मिल मिल कर फरिश्ते हाथों से तुमसे मुसाफा करेंगे, तुम्हारा इतना मकाम बढ़ जाएगा। लेकिन ये वक्त की बात है। मसला क्या निकालना हमको इससे? मसला ये निकालना है जब अच्छे वाइज, अच्छे खतीब, अच्छे नसीहत करने वाले की मजलिसों से हम नाता जोड़ते हैं, बैठते हैं, इल्म सीखने की, हासिल करने की कोशिश करते हो तो हमारे ईमान में इजाफा होता है। ताकतवर मोमिन बनने के लिए नसीहत वाली मजलिसों से अपना रिश्ता जोड़ो। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद दिक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।